हाँ जी। क्या हाल चाल है सबके? थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ वगैरह प्रॉपरली आ रही है सबको? काफ़ी टाइम के बाद आज यूट्यूब सॉरी, यूट्यूब की जगह फेसबुक पे लाइव हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी। आ रही है। ओके ओके सभी जी, एक मिनट थोड़ा म्यूट सीगा हूँ बोलो। मूवी लाइव के इवेंट और उसके बाद ही 2 ही 3 दिन बाद हमारी मास्टर क्लास शुरू हो गई थी। उसके बाद कंप्लीट करके सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट करी है वो क्लासेस। उसके बाद आप लोगों से हम लोग फिर रूबरू हुए हैं, आए हैं बातचीत कुछ करने के लिए, कुछ दोबारा से वही चीजें अगर शुरू कर पाएंगे आपसे बातचीत हो पाएगी। जी जी। और कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में और कुछ प्रेजेंट और जो भी कुछ हमारी जो पिछली चीजें हुई हैं उसके बारे में कुछ हम लोगों ने डिस्कशंस करते हैं आप लोगों से। ये फेसबुक में थोड़ा मज़ा नहीं है। यूट्यूब पे बड़ी अच्छी कमेंट सेक्शन दिखता है, मतलब बड़ा रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। लेकिन यहाँ जो है कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कौन क्या कमेंट कर रहा है, मे बी स्लो है शायद। थोड़ा दो चार बंदे नीचे कमेंट करके आप बता दीजिए आपको आवाज़ और वीडियो प्रॉपरली आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? साउंड क्लियर है? हेलो माइक चेक 1 2 3। ओके, आ गई। ठीक है। और आप सब ठीक हो? उम्मीद है अच्छे होंगे आप सब। मोबी लाइव में बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने, बड़ी मेहरबानी आप सबकी। कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास आपका शुक्रिया अदा कर सकें। राकेश ग्रोवर जी, क्या हाल चाल है सर? नॉर्मली हम जो है ये लाइव का सेशन यूट्यूब पे कैरी ऑन करते आ रहे थे अभी 2 3 साल से। मे बी लास्ट फेसबुक लाइव शायद 2 3 साल पहले हुआ होगा हम लोगों का। अभी हम दोबारा इधर वापसी करने की ट्राई करेंगे, मे बी अगर टाइम मिलता रहेगा तो। काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं यहाँ जो क्लियर करने ज़रूरी हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हमारी तरफ से बेस्ट हो पाए, आप लोगों को में भी फ़ायदा मिले। कुछ अपडेट्स या कुछ नॉर्मली बंदों के बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं, ठीक है? रिपेयरिंग में यहाँ फंस रहे हैं, वहाँ फंस रहे हैं, ये टूल चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पे थोड़ा ज़्यादा मिसलीडिंग ज़्यादा है, मिसगाइडिंग ज़्यादा है, हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे कि चलो बंदों को सही रास्ता दिखाया जाए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। सूरज शर्मा जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। बाकी लोग कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को कैसी हाँ, वॉइस क्वालिटी और मतलब सबको अगर आ रही है तो। वैसे ये मानने में बात आ नहीं सकती कि हमारी आवाज़ ना आ रही हो, पर आप लोग कहते हो तो मे भी हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आवाज़ वगैरह नहीं जाएगी तो मुझे इधर पता चल ही जाएगा। शैम्पी कोहली जी बता रहे हैं ओके है आवाज़, थैंक यू सर, शुक्रिया मेहरबानी आपकी। हाँ सभी जी, थोड़ा कैरी ऑन करिए। जी। सूरज जी आप जो है ना अपना नेट कनेक्शन चेक करिए थोड़ा। मैंने क्या है ना, थोड़ा सेटिंग्स जो है 4K की लगा रखी हैं, उस वजह से क्या होता है कई बार स्ट्रीमिंग के टाइम अगर किसी व्यूवर का नेटवर्क वीक हो तो उस केस में
आपको लगेगा जैसे सामने वाले का नेट नहीं चल रहा, लेकिन उसमें आपको रिसीविंग की प्रॉब्लम रहती है, उस वजह से ऐसी दिक्कत आती है। आ रही है जी, दूर दूर तक। मेरा तो बहुत हाँ, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो। जी जी। नए एवेन्यूज खोलने का एक बिल्कुल मौका रहा है, और होपफुली ये चीज आप लोगों तक भी पहुंचेगी हम लोगों के थ्रू। सभी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ये बता रहे हैं बंदे। ओके, मैं थोड़ा कंफर्म करता हूँ, मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है, या मेरी आवाज में भी प्रॉब्लम है, जहां फिर सिर्फ साबी जी की आवाज नहीं आपको आ रही? साबी सर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। बिट लोट लो करिए। एक्चुअली अभी चलती लाइव में ये सब करना पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर पॉसिबल हो गया तो। वैसे होगा नहीं, क्वालिटी कम हो जाएगी। ओके, लो लेटेंसी कर दे रहा हूँ। सिंगल पास फुल। ओके, कुछ करण आवाज आ सेटिंग्स रही है? चेंज करी हैं। हाँ साबी जी, मेरे को तो पहले भी आ रही थी। आउंदी हाँ सी जी, आ मैंने तो रही थी। पहले भी आ रही थी। मैंने कुछ आपको सेटिंग थोड़ी चेंज करी है, अब मैं भी हाँ ट्राई हाँ आ रही करिए। आ रही आ रही। आपको साउंड प्रॉपरली आ रहा है अभी? थोड़ा प्लीज दोबारा हाँ जी, कंफर्म करिए। कंफर्म कीजिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है? क्वालिटी वगैरह मैंने थोड़ी लो कर दी है। हम लोग को तो आ रही है अभी जी, आपकी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है। साबी सर में प्रॉब्लम है, साबी सर की आवाज में, साबी सर की में प्रॉब्लम है, दिनेश जी बोल रहे हैं। ओके नौशाद, तुम भी थोड़ा बोलो, पता चल जाए कि भाई तुम्हारी आवाज ओके है कि नहीं। अच्छा, दीपक जी ने बोला आ गई आवाज आवाज मेरी है। आ गई आ गई आ गई, बस आ ठीक रही है, है, अभी आवाज आ रही। पता चल गया, आ गई आ नहीं गई। यहाँ से तो क्लियर ही है। नहीं नहीं, आपने अपने को तो किधर? पहले भी आ रही थी, अपने को तो पहले भी आ रही थी, उधर नहीं, आगे नहीं जा पा रही थी। मैं भी फेसबुक का ज्यादा प्यार है ना सभी जी से, इसलिए इनकी आवाज थोड़ी ज्यादा फिल्टर आउट कर देते हैं वो। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा से बात बोलता हूँ। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक कह सकते हो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पिछला एक महीना तो बड़ा बहुत ट्रेमेंडस, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। इतने मतलब टेक्नीशियन लोगों के साथ बैठ के और उससे सीख पाना, बल्कि आप ये समझो जो हमारे पास ट्रेनिंग लेने भी आए थे उनका भी एक अपना एक लेवल था। उनके भी जी। फीडबैक या उनके भी काम करने के तरीके हैं, वो हम लोगों को बहुत सिखाते हैं। तो मेरा तो बहुत एक्साइटिंग एक मंथ रहा है पूरा अक्टूबर का। और मैं एक रिक्वेस्ट नहीं नहीं, आप बोलो, कोई नहीं, मैं कम कर दे रहा हूँ इधर से। साबी जी आप बोलो, है मेरे पास कंट्रोल है सब, कोई नहीं, आप बोलो। बोलो बोलो, चुप क्यों बोलो कर सर जी। गए? अच्छा जी, तो वो आपसे, हाँ आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी गई, मुन्नू कह रहे हैं कि गई, फिर चली गई। ओ, तो आप चुप कर गए थे ना, इसलिए चली गई थी, आप वही। बोलो अच्छा, ना। अभी अभी आ रही है? हाँ, अभी मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, आप बोलो। फ्लो स्पीड कम करनी है। मैं खुद ही कर दूंगा जो करना है, आप बोलते जाओ, टेंशन नहीं लो।
साबी जी है आपके, थोड़ा आवाज में वाकई प्रॉब्लम है। चलिए, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है कभी कभी, दूर दूर से आवाजें आती हैं तो हो जाती परेशानी कभी रास्ते में। ओके, मेरा साउंड आपको क्लियर आ रहा है? थोड़ा नौशाद आप भी बोलो जरा, शर्म सी आती मुझे जब। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आप थोड़ा बोलो इधर, मतलब कौन, ऑडियंस को पता चले कि आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। जी जी जी, मैंने एक्चुअली क्या है ना, वहां से वापस आके भी मैंने पोस्ट करा था एक, कि जिन बंदों के पास भी पिक्चर्स हैं जिन्होंने क्लिक करी हैं वो सारी प्लीज। एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक गलती हो गई, एक कैमरामैन अपना भी होना चाहिए था, ताकि सब बंदों की पिक्चर्स जो है अपने पास भी रहती और हम उसकी एक अच्छे से वीडियो बना के एक मेमोरी के तौर पे उसको फेसबुक यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर पाते। तो काफी बंदों ने तो पिक्चर सेंड करी हैं, लेकिन काफी बंदों ने अभी नहीं सेंड करी, मे बी उनके पास मैसेज कन्वे नहीं हो पाया है। सफरोज जी क्या हाल है? सूरज शर्मा जी कह रहे हैं सर कुछ नया बताइए। पूछिए सर, क्या नया पूछना चाह रहे हैं, बता देते आपको। नौशाद भाई आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, बंदे बोल रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ हैंडल करने की। ठीक है। मेरे अलावा भाई किसी की आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं कह रहा, नीचे जो बंदे बैठे वो बता रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी, टूल्स के बारे में, जहाँ आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू मोहम्मद टाइगर जी, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, अभी काफी टाइम से हम यूट्यूब पे भी लाइव नहीं आ पा रहे। दिक्कत क्या थी, पहले मोबाइल लाइव की वजह से बिजी थे, उसके बाद आईफोन की यहाँ मास्टर क्लास चल रही थी, उसकी वजह से यहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा था। सफरोज जी सर मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना सुनाइए, लव टू हियर 3 in 1 ग्रुप। जी जी बढ़िया सर जी, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी नेक्स्ट बैच जो है वो एंड्रॉयड हार्डवेयर का रहेगा, वो होगा 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव आने की वजह यह है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं अभी भी जो मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, 600-700 मैसेजेस हैं। उनमें बहुत सारी क्वायरीज हैं, ग्रुप के बारे में भी, आने वाले ग्रुप के बारे में भी, आईफोन के बारे में भी, एंड्रॉयड के बारे में भी। तो बेटर है लाइव आके एक थोड़ा अनाउंसमेंट कर दी जाए, तो हमारा भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, आपको भी मैसेज कन्वे हो जाएगा, जो बंदे एक्चुअली नीडी हैं, जिनको जरूरत है। ठीक है। तो नेक्स्ट एंड्रॉयड हार्डवेयर का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 20 नवंबर से। ठीक है। और आईफोन की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो तकरीबन जनवरी से स्टार्ट होगी, और इस बार जो बैच रहेगा वो लगभग 20-21 दिन का रहने वाला है। इस बार थोड़ा हम और ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे, ताकि आप लोगों को और बेनिफिट हो पाए। क्यों? क्योंकि इस बार हमने एक चीज थोड़ी एनालाइज करी है। हम लोगों ने तकरीबन यहाँ आने से पहले हर एक बंदे को कॉल करी थी, उनसे पूछा था कि भाई क्या क्या काम आप कर लेते हो, जा क्या क्या काम आप नहीं कर पाते हो। तो ज्यादातर बंदों ने कहा हाँ जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर है, मैं ये कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ आके हमने ये चीज नोटिस करी, ज्यादातर बंदों को सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर नहीं होता है। ठीक है। और ये चीज मैं आपको सही बोलूं तो एंड्रॉयड में भी बहुत बार मैं फील कर चुका हूं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, जो आप सोचते हो उससे थोड़ा अलग है। मैं देखो सब बंदों को नहीं बोल रहा हूं कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है। मेरी बात को आप थोड़ा सही तरीके से समझोगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो आधार है किस चीज का, रिपेयरिंग का। अगर आप रिपेयरिंग करना चाह रहे, भले आप टेलीविजन रिपेयर कर रहे हो, मोबाइल रिपेयर कर रहे हो, जहाँ कुछ भी आप रिपेयर कर रहे हो, नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट इतना लेवल हो कि आप एक स्केमेटिक समझ पाओ, क्योंकि स्केमेटिक समझोगे तभी आपको समझ आएगा कौन सा सेक्शन कैसे काम कर रहा है। अब इसी से मिलती जुलती हुई एक चीज और आ जाती है।
आपको कौन से टूल यूज करने चाहिए, कौन से टूल नहीं यूज करने चाहिए। देखो, आप लोग जो है ना थोड़ा न्यूट्रल होके सोचोगे तो हर टूल की अपनी अहमियत है, ठीक है जी। अब जैसे लड़ाई के मैदान में सर जी तलवार एक अलग रोल अदा करती है, बंदूक अलग रोल अदा करती है, टैंक अलग करता है, ठीक है। बातें थोड़ी उल्टी पुल्टी सी हो जाती मेरी, लेकिन आपको समझना चाहिए इनका रोल अलग अलग है। एक चीज और है जो इससे भी ज्यादा आपको समझनी चाहिए। एक तलवारबाज है, ठीक है, उसको आपने टैंक पकड़ा दिया, भले ही टैंक बड़ा ज्यादा जबरदस्त है तलवार से, लेकिन उसके किसी काम का नहीं, ठीक है जी। एक बंदा टैंक बहुत अच्छा चलाता है, उसके हाथ हाथ में आपने AK-47 फड़ा दी, जहां कोई और अच्छा वेपन आपने पकड़ा दिया, वो उसके लिए यूजफुल ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, टूल हर अच्छा है, कोई टूल बुरा नहीं है, लेकिन आप चला सकते हो, इस चीज पे बड़ा डिपेंडेंट रहेगा ये चीज, ठीक है। मल्टीमीटर के साथ आसानी क्या है, आपको डायोड मोड की वैल्यू आप चेक कर रहे हो, ठीक है जी, बोर्नियो में भी आजकल मिल जाती है, आईफोन में तो आपको पहले से ही मिलती आ रही है, ठीक है, ZXW वगैरह में, बचिंजी वगैरह में मिल जाती है। लेकिन डीएसओ के साथ थोड़ी समस्या क्या है, डीएसओ जल्दी जल्दी आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि डीएसओ थोड़ी होमवर्क मांगता है थोड़ा आपसे। होमवर्क कैसा, सर आपको थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर जानकारी नहीं है तो डीएसओ आपके किसी काम का नहीं है। मल्टीमीटर के केस में भी ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन समझने की जरूरत है। बहुत बंदों की आदत है वो सिर्फ दांत निकाल सकते हैं। दांत तो देखो भाई गधा भी बहुत अच्छे निकाल लेता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है गधा गधा ही होता है। बात दांत दिखाने की नहीं होती है, बात होती है काम करके दिखाने की। बात समझ रहे हो। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप मल्टीमीटर से भी बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर सर आपके लिए डीएसओ भी किसी काम का नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी टूल में खराबी नहीं है, खराबी होती है यहां सोच में, ठीक है। अब देखो सभी जी, ट्राई करोगे बोलना, मे भी अभी आपकी आवाज शायद जा रही हो। साबी जी, नहीं, आज लग रहा है आप लोगों के कर्मों में नहीं है साबी जी को सुनना। कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। तो दूसरी बात जो है, काफी बंदे डीएसओ के बारे में भी सवाल पूछ रहे थे, कौन सा डीएसओ बाय करना चाहिए। देखो, यूनिट का जो डीएसओ है वो आपके ज्यादा काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है, एक चीज की यहां मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। देखो, मेरा काम है प्रॉपर जानकारी फॉरवर्ड करना। कोई बंदा समझ के फायदा ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बंदा उसको समझ के परेशान हो सकता है, अपने मन की गरारियां घुमा सकता है, वो उसकी दिक्कत है, अपनी दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको ना एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूं। कई बंदे बोल रहे हैं लॉजिक एनालाइजर, कई बंदे बोल रहे हैं डीएसओ, कई बंदे बोल रहे हैं मल्टीमीटर। आपको कुछ समझने की जरूरत है। समझने की क्या, समझने की जरूरत है, एक चीज होती है एनालॉग, ठीक है जी, एक चीज होती है डिजिटल। आप जब बात करते हो लॉजिक एनालाइजर, उसका मतलब क्या है, उसने एक वर्ड जोड़ा है लॉजिक। तो सबसे पहले आपको लॉजिक का मतलब समझना चाहिए। अगर आपको लॉजिक का मतलब समझ आ गया तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये टूल किस काम के लिए है, ठीक है जी। और अगर आप एनालॉग वर्ड का मीनिंग समझते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि डीएसओ कैसे लॉजिक एनालाइजर से बेटर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूं, मे बी आपको समझ आ जाए, मे बी आपको ना समझ आए। जैसे आप बात करते हो I2C, SPI, चलो हम सिंपली I2C की बात कर लेते हैं। I2C में क्या रहता है, मोस्टली आपको दो ट्रैक मिलते हैं, क्लॉक डाटा प्लस आपको इंटरप्ट और रीसेट भी मिलता है। I3C में सिर्फ आपको क्लॉक डाटा मिलेगा, इंटरप्ट रीसेट नहीं मिलेगा।
क्योंकि I3C जो है वो SPI के भी उन्होंने कंपैक्टेबल कर दी है, और क्लॉक स्ट्रेचिंग का भी ऑप्शन है, तो आपको क्लॉक डाटा मिलेगा, सिर्फ इंटरप्ट और रीसेट वगैरह I3C में नहीं मिलेगा। I2C की हम बात कर लेते हैं। I2C में देखो, अभी जैसे हम समझे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? हिंदी बोल रहा हूं, नेचुरल सी बात है, मैं हिंदी बोल रहा हूं। क्यों हिंदी बोल रहा हूं? क्योंकि जो आप लोग सामने बैठे हो, आप लोगों को हिंदी समझ आ रही है, मैं इसलिए हिंदी बोल रहा हूं। मैं भी हो सकता है मैं यहाँ पंजाबी बोलनी चालू कर दूं, हाँ भी मैं इत्थे पंजाबी बोलनी चालू कर देना, हो सकता थोनू समझ आवे ना आवे। ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बोली, कई बंदों के लिए ये नॉइस हो सकती है क्योंकि उनको पंजाबी समझ नहीं आ रही। ठीक है जी। तो हिंदी बोलने का मतलब क्या है? हिंदी बोलने का मतलब ये है आपको मैसेज कन्वे हो सके कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ताकि एक इंटरेक्शन हो सके एक कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है। अभी इंसानों के बीच में क्या है, एक जुबान दी गई है आपको, कान दिए गए हैं। ठीक है। जुबान जब आप फड़फड़ाते हो तो वेव पैदा होती है हवा में, वो आप दूसरे बंदे के कान के पर्दे से टकराती है, तो आप सुन पाते हो सामने वाला क्या कह रहा है। देखो, अगर कोई बंदा फारसी बोलेगा तो भी तो सर जी जुबान क्या करेगी, एक वेव पैदा करेगी एयर में, आपके कान के पर्दे से टकराएगी, लेकिन फारसी आपके लिए नॉइस हो जाएगी, आपको समझ नहीं आने वाली। बात समझ रहे हो? हिंदी आपके लिए नॉइस नहीं है क्योंकि आपको हिंदी समझ आ रही है। अब आईसी टू आईसी जब कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है, आईसी टू आईसी जब कम्युनिकेशन होनी है, तो वो देखते हैं कि आईसी टू आईसी कॉमन क्या है। अब ना तो आईसी के जुबान है, ना दूसरे आईसी के कान है। एक चीज कॉमन हो सकती है, वो हो सकती है वोल्टेज, वोल्टेज का लेवल। तो उन्होंने क्या किया, दो लेवल डिजाइन किए। ठीक। एक लेवल डिजाइन किया गया जीरो। जीरो का मतलब जब वोल्टेज लो है, जब कोई वोल्टेज नहीं है, इसको आप कह सकते हो नो। उसके बाद उन्होंने दूसरा लेवल डिजाइन किया। ठीक है। वो जीरो के हाई है, जीरो से हाई है। इसका लॉजिक वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.2 वोल्ट हो सकता है, 3.3 हो सकता है, मे बी 5 वोल्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो लेवल है, एक टॉप है जो हाई रहता है, एक लो है जो हमारा जीरो रहता है। जीरो का मतलब ये नहीं है वो पर्टिकुलर जीरो रहेगा, मतलब लो वोल्टेज रहेगी, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। तो उन्होंने दो इशारे बनाए, हां और ना। ठीक है जी। उसके बाद जितना भी आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टिका हुआ है, सिर्फ ये हां ना हां ना हां ना पे ही टिका हुआ है। जैसे आप नॉर्मली एक इशारा बना लेते हो कि ओके भाई मैं सिर ऐसे हिलाऊंगा तो ये हां है, तो मतलब मैंने बोला लॉजिक 1.8 वोल्टेज देगा एक आईसी दूसरे आईसी को। उसने बोला भाई ना कैसे कहनी है, नहीं है ऐसे कह देना। जैसे आपको पता है इंसान भी ऐसे ही करते हैं। ना का मतलब आपका 0 वोल्ट, कि भाई कुछ नहीं दूंगा तो उसको समझ जाना कि मेरी तरफ से ना है। अब भाषाएं कैसे बनती है, वर्ड सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनके मीनिंग सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है। कि भाई ओके, अब देखो आप इस बात को समझो, आप हिंदी समझ रहे हो, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो एक मैसेज कन्वे हो पा रहा है, एक कम्युनिकेशन हो पा रही है। अगर यहां कुत्ता बैठा हो सामने, वो कुत्ता क्या कहेगा? कुत्ता सुनेगा तो सही मेरी बात है। ठीक है। जैसे कि अक्सर यहाँ फेसबुक पे भी होते हैं काफी बंदे, वो कुत्तों जैसे ही हैं, वो सुनेंगे तो सही लेकिन उनको बातें समझ नहीं आएंगी, उनके लिए ये क्या होगा, नॉइस। अब ऐसे ही कुत्ता वहां बैठा है। ठीक है। जहां कुत्ते आप बाहर अक्सर आप कुत्ते सुनते हो, वो भौंक रहे होते हैं। आपको लगता है कि भाई क्या है, कुत्ता ऐसे ही भौंके जा रहा है। सर वो ऐसे ही भौंके नहीं जा रहा, वो किसी से बात कर रहा है। ठीक है। वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपको कुत्ते की भाषा समझ नहीं आती, तो कुत्ते की भाषा आपके लिए क्या हो जाती है, नॉइस हो जाती है। अब आप आ जाओ डीएसओ पे। अब जब आप बात करते हो I2C की, ठीक है, आप कहते हो कि ओके भाई पुल अप रजिस्टर लगा होता है। पुल अप रजिस्टर क्यों लगा होता है? क्योंकि I2C जो है एक्सटर्नल पुल अप होती है। RFFE में आपको पुल अप रजिस्टर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि IO VIO की जो वोल्टेज है वो आपको एज अ इंटरनल पुल अप काम करती है, वहां पे आपको एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी I2C में जो पुल अप रजिस्टर की वैल्यू आपको 2.2 के मिलती है, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। उसका मीनिंग ये रहता है कि ये जो बस है, ये कोई भी कम्युनिकेशन होता है, जो लाइन होती है उनको एक बस बोलते हैं। ठीक है जी। कि जैसे I2C की बस है, इसमें स्पीड कितने रहने वाली है, 400 kbps रहेगी, कुछ mbps रहेगी, कितनी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक रजिस्टर की पुल अप की वैल्यू दी जाती है। आप रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड मैटर करती है। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा, साबी जी को मैं दोबारा ऐड कर रहा हूं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करा आपको मैंने, एक मिनट। मे भी हो सकता है साबी जी की आवाज इस बार आ जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके साबी जी बोलिए जरा। हाँ जी, अब आप जरा बताइए, आप लोग आपस में तो हम लोग बात कर पा रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं? आप अपने मैसेजेस से क्लियर कर दीजिए। ओके, मैं थोड़ा जो बता रहा था मैं उसको कैरी ऑन करता हूं। आप थोड़ा एक बार बता दीजिए, साबी जी की आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है अभी? ओके ठीक है, सुनिए वहीं आते हैं। मैं आपको बोला कि यूनिट क्यों नहीं लेना है, तो मैं उसमें आपको बात बताऊंगा। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं यहाँ बकवास करके चला गया, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक दूंगा। आप लोग यहाँ हमारी बातों पे यकीन क्यों करते हो? आपको एक डाटा दिखता है पीछे, यूट्यूब का चैनल है, वहां 200-250 वीडियो पड़ी है, वहां आपसे आपने बहुत कुछ सीखा है, आप इसलिए बिलीव करते हो। आप इसलिए नहीं बिलीव करते कि कर्णवीर बोल रहा है या नौशाद बोल रहा है या साबी जी बोल रहे हैं। किसी की कोई औकात नहीं होती, औकात होती है कुर्सी की। जिस जगह बंदा बैठा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है उस चीज की औकात होती है, किसी के नाम की कोई औकात नहीं होती, ठीक है। आप लोग यकीन क्यों करते हो? आप इतने सालों से देखते आ रहे हो कि ये बंदे ये डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे आपका ये काम हुआ, जहां आपको जानकारियां मिली। तो वही चीज पे मैं दोबारा कैरी ऑन कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं तो विद फैक्ट बोलूंगा। आपको यूनिट वाला ऑसिलोस्कोप क्यों नहीं लेना है? देखो, अगर आप सिर्फ हाई लो हाई लो हाई लो ही देखना चाह रहे, लेकिन आप डिकोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए हाई लो ज्यादा काम के नहीं है। आपको चाहिए एक डिकोडिंग का फीचर। डिकोडिंग का फीचर क्या है? जैसे मैं ये कुत्ते की एग्जांपल दे रहा था कि भाई कुत्ता भौंक रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। मे भी किसी को डरा रहा होगा, जैसे कि गली के कुत्तों का अक्सर काम होता है, वो दांत से दिखाते रहते हैं, जब सामने वाला आ जाता फिर वो खिसक के निकल जाते हैं, पूंछ किधर लेके तुमको पता है। पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब डिकोडिंग का मतलब क्या है? डिकोडिंग का मतलब यह है कि आप जो आपको लॉजिक वोल्टेज मिल रही है, हाईज एंड लोज मिल रहे हैं किसी भी बस लाइन पे, आप उसको डिकोड कर रहे हो। डिकोड करने का मतलब आप अपनी भाषा में जहां बाइनरी टू हेक्साडेसिमल उसको कन्वर्ट कर रहे हो। अब I2C के बारे में आपको एक चीज और समझनी चाहिए। I2C इंटरग्रेटेड सर्किट रहता है, फिलिप्स वालों का बनाया हुआ है। इसमें 128 आईसी तक स्लेव आईसी जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप नोटिस करो मोबाइल में एक I2C की लाइन पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 5 कभी कभी आईसी 5 या 4 आपको मिलते हैं। मोबाइल कंपनी कभी भी 128 आईसी उस लाइन पे नहीं लगाती। अब यहां मल्टीमीटर और डीएसओ का थोड़ा सा आपको फर्क समझना चाहिए। कोई एक बस है, उसमें मास्टर तो रहेगा। मास्टर कौन होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू एक ही लाइन पे 5 आईसी से बातचीत कर रहा है, ठीक है जी। 5 आईसी से बातचीत कर रहा है, ठीक। अमनदीप बुल्लर जी, मैं नहीं, देखो मैं डीएसओ सेल नहीं कर रहा हूं, ना मेरा कोई होलसेल का काम है। बहुत बंदे खरीद रहे हैं, वो गलत प्रोडक्ट ना खरीदें, मैं इसलिए बता रहा हूं। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो ना सुने, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है सच सामने लाना। वो कई बंदे थोड़ा और तरीके से चलते हैं। छोड़ो यार, ये अपना मुद्दा नहीं है। मैं वापस आता हूं, यूनिट क्यों नहीं लेना है, रिगॉल क्यों लेना है। कोई भी ऑसिलोस्कोप बाय करो, वो ऐसा बाय करना है जिसमें आपको डिकोडिंग का ऑप्शन मिले। क्यों डिकोडिंग का ऑप्शन क्यों मिले? जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं कभी नौशाद को बुलाता हूं, कभी साबी जी को बुलाता हूं, कभी आपको पूछता हूं कि भाई आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आईसी टू आईसी भी कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है, लेकिन वो समझने के लिए आपको एक अच्छा ऑसिलोस्कोप चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको डिकोडिंग की ऑप्शन पता होनी चाहिए कि डिकोडिंग कैसे काम करती है। जैसे मैंने बोला, साबी जी बोलो जरा पता करें आपकी आवाज आ रही कि नहीं। नौशाद भाई आप भी बोल के देखना। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप शांत रहो एक मिनट, ठीक है। जी आ रही है। और मुझे पता आ रही है, एक मिनट। मैं इनको बोला, ठीक है, इनका नाम लिया, तभी तो भाई साहब ये बोले। अगर मैं इनका नाम नहीं लेता तो ये क्यों बोलते? समझ रहे? तो सेम चीज आपकी I2C में होती है। मास्टर जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ जी कौन कौन से
स्लेब यहाँ अवेलेबल हैं और कौन कौन से स्लेब यहाँ अनअवेलेबल हैं। तो पहले सीपीयू की तरफ से कमांड जाती है, ठीक है, जो स्लेब आईसी वहां अवेलेबल रहेगा वो उसी बस पे सीपीयू को रिप्लाई देगा कि हाँ जी प्रेजेंट। अगर किसी का नहीं रिप्लाई आता, वो सीधी सी बात है, एब्सेंट है। ये चीज आप तभी चेक कर सकते हो अगर आपको डिकोडिंग का पता है। डिकोडिंग वाली ऑप्शन आपको यूनिट में नहीं मिलती सर, सिर्फ रिगॉल में मिलती है, बाकी ऑसिलोस्कोप्स में भी मिलती है, टेट्रॉनिक्स वगैरह में मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। अगर आप एंट्री लेवल की बात करो तो सबसे एंट्री लेवल का तो देखो यूनिट है, लेकिन हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि उसमें आपको डिकोडिंग की ऑप्शन नहीं मिलती। यूनिट कितने का आता है? 18-20 हजार का आ जाता है, ठीक है, उसमें 2 चैनल है। रिगॉल का आप लियो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, वो यूनिट से डबल आएगा, उसमें आपको 4 चैनल रहेंगे। रिगॉल के बारे में एक चीज और है, बंदों के ये सवाल रहते हैं कि जी 50 मेगाहर्ट्ज लें या 100 मेगाहर्ट्ज लें। सर दोनों का हार्डवेयर सेम है। अगर आप 50 मेगाहर्ट्ज भी लोगे, आप एक वहां की डाल के उसको अपग्रेड कर सकते हो 100 में। अगर आपको ये की जरूरत रहेगी तो आप अपने रिगॉल वाले, जैसे 1054 आता है रिगॉल में जो आपका 50 मेगाहर्ट्ज वाला है, उसका सीरियल मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, मैं आपको एक की दे दूंगा, वो आप इंसर्ट करोगे अपने 1054 में, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1104 में। मतलब देखो वैसे तो हार्डवेयर सेम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आपकी बैंडविड्थ जो है इंक्रीज हो जाएगी, वो 50 से कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 100 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका लगभग 5-10 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा उसमें। तो जिन्होंने तो ऑलरेडी ले रखा है वो अलग बात है, जिनको नहीं लेना वो भी अलग बात है। जो लेना चाह रहे हैं वो 50 का भी ले सकते हैं, 100 वाला फीचर उनको मिल जाएगा। मिलेगा क्या नहीं? लॉजिक वाली प्रोब आपको उसमें नहीं मिलती है, 50 वाले में, 100 वाले में मिलती है, लेकिन वो भी आपके लिए यूजलेस ही है। क्यों यूजलेस है? अगर आप लॉजिक की प्रोब बाय करते हो, डीएसओ के साथ नहीं आती, बाय डिफॉल्ट नहीं आती, आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी, वो लगभग 20-24 हजार रुपए की है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, आप लोग नहीं लेने वाले हो, आप उसको यूज भी नहीं करने वाले हो, तो उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आप 1054 बाय कर सकते हो, अगर बजट है तो 1104 भी बाय कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। दोनों का हार्डवेयर सेम है, सिर्फ बॉडी में चेंज है। आप दोनों को सामने रख के कभी ऑन करना, जिधर आपको लॉजिक एनालाइजर LA का बटन दिया गया है ना 4 नंबर चैनल के नीचे 1104 में, अगर आप 1054 भी ऑन करोगे तो वहां आपको बॉक्स के अंदर से लाइट जलती दिखाई देगी, लेकिन ऊपर प्लास्टिक लगा है क्योंकि बॉडी चेंज है दोनों की। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप कम्युनिकेशन सुनना चाह रहे, कम्युनिकेशन देखना चाह रहे, ठीक है, देखो डाटा क्या गया, क्या रिप्लाई आया, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप यही कंफर्म कर लो। चलो मैं यहां एक आईफोन की एग्जांपल देता हूं। आईफोन में क्या होता है, I2C की वजह से आपका फोन 180 सेकंड के बाद रीस्टार्ट में चला जाता है, 3 मिनट के बाद रीबूट कर जाता है। वो क्या है, आप अगर उसको समझना चाहो, आप उसको कैसे चेक करते हो? कई बार तो चलो ठीक है, आपको पैनिक में साफ साफ एक पर्टिकुलर पेरिफेरल का नाम मिल जाता है, ठीक है, पेरिफेरल से आप कह सकते हो कोई आईसी या कोई सेंसर, आपको पर्टिकुलर नाम मिल जाता है, आप उस पर काम करते हो तो आपका काम हो जाता है। लेकिन कई बार वहां सिर्फ I2C की बस का नाम दिया होता है, उस बस पे 3-4 आईसी लगे हैं, ठीक है जी। अब आप कैसे कंफर्म करोगे कि कौन सा आईसी, कौन सा पेरिफेरल, कौन सा सेंसर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्या दिक्कत क्या है? वहां मल्टीमीटर कभी हेल्प नहीं करने वाला, डायोड मोड कभी हेल्प नहीं करने वाला। ज्यादातर बंदों को बोलूं डायोड मोड की भी प्रॉपरली जानकारी नहीं है। मैं काउंटर नहीं कर रहा, मैं आप एक तजुर्बा कर रहा। मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करो, जो बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकल करो, अगर सत्य निकला तो यकीन करना। आप क्या करना, एक डायोड लो, ठीक है जी, एक डायोड को आप मल्टीमीटर से चेक करो। मल्टीमीटर जो डायोड मोड की वैल्यू दिखाएगा वो सेमीकंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। एग्जांपल के लिए एक डायोड ने आपको वोल्टेज ड्रॉप दिखाया 500 का, दूसरा डायोड लो, ठीक है, दोनों को पैरेलल में सेम मल्टीमीटर से चेक करो। अब की बार डायोड मोड में आपको गिरावट मिलेगी, लगभग आप समझो, चलो एग्जांपल के लिए अगर पहला 500 दिखा रहा था, अब जब 2 जुड़ेंगे तो आपको मे भी 400 का फर्क आ जाए, मतलब 400 मिले 100 का फर्क आ जाए। 3 डायोड लो, 3 डायोड को आप सेम मल्टीमीटर से वैसे ही चेक करो, ठीक है जी।
अब आप देखना डायोड मोड में और गिरावट आएगी, लेकिन अब की बार गिरावट 100 की नहीं आएगी, कम आएगी। ठीक है, जैसे कि 20-30 पॉइंट, मे बी 50 पॉइंट। ओके, 4 डायोड जोड़ो पैरेलल में, सेम प्रोब दोबारा करो। अब देखना जरा कितने का वेरिएशन आ रहा है, मे बी 10 का। ओके, पांचवा भी जोड़ लो, एक पांचवा डायोड, वही सेम मल्टीमीटर की प्रोब ऐसे ही लगाओ जैसे पहले लगा रहे थे। अब की बार तुमको वेरिएशन कितने का मिलेगा, 5-10 का। ठीक है जी, 5-10 का मतलब क्या है, आप ये कहोगे कि नहीं इतना तो वैसे ही वेरिएशन आ जाता है, मीटर टू मीटर इतना वेरिएशन आ जाता है, बोर्ड टू बोर्ड इतना वेरिएशन आ जाता है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। एक आईसी डिस्कनेक्ट या कनेक्ट हो रहा है तुम्हारी लाइन में से, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है। तुम 5-10 की रीडिंग कह रहे हो, चक्कर क्या है, तुमने आज तक बातें ही करी हैं, तुमने काम ज्यादा किया ही नहीं। ये जो बंदे कह रहे हैं लॉजिक एनालाइजर अच्छा है, जब भी किसी कोई बंदा लॉजिक की बात करता है ना, वो डीएसओ से इसको कंपेयर करता है और बोलता है लॉजिक अच्छा है, तो वहां से मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, ये बंदा ऐसी बातें इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसने अभी तक कुछ यूज नहीं किया। जब ये डीएसओ लंबे टाइम पे यूज करेगा ना, इसको समझ आएगा कि लॉजिक तो दो ही होते हैं, एक 0 एक 1.8, या 0 या 1.2। ठीक है, लेकिन जब डीएसओ यूज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि एक बस ऐसे भी खराब होती है जो लॉजिक 3 बना रही है, जैसे 0.5 पे ले गई, 1 पॉइंट कुछ पे ले गई, 1.8 पे ले गई, 3 लॉजिक आ रहे हैं। तुम लोगों को याद होगा, तुम लोग आईफोन काम करते हो, एक वोल्टेज डिवाइडर बना के, आईफोन में भी 6 था शायद, जिसमें आप वोल्टेज बैटरी की परसेंटेज सही करते थे। कभी डीएसओ लगा के देखना वो क्या हो रहा है, सर जी उसमें 3 लॉजिक बन रहे हैं। तुमने कभी चेक ही नहीं किया, तुमको चेक करना नहीं आता है, तो इसलिए तुम नहीं बता पा रहे समस्या क्या है। कोई इंजीनियर जिसने वो चेक किया, ठीक है जी, उसने चेक किया कि भाई लॉजिक 2 बनने चाहिए, SWI सिंगल वायर इंटरफेस, 2 ही लॉजिक होते हैं, 0 वोल्ट 1.8 वोल्ट, मे बी 1.8 की जगह तुम्हारा कुछ और भी जा सकता है, मोबाइल में ज्यादा 1.8 रहता है। उसने पाया कि इस लाइन में प्रॉब्लम क्या है, बैटरी परसेंटेज अब क्यों शो कर रही है। सर जी लॉजिक अलग अलग बन रहे हैं, लॉजिक की वेव अलग अलग बन रही है। ठीक है, उसने ये चीज पाई। अब आईसी कंफ्यूजन में है, फ्लोटिंग कंडीशन क्या है, लो कंडीशन क्या है, हाई कंडीशन क्या है, वो जज ही नहीं कर पा रहा कि बैटरी का जो बीएमएस है वो क्या लिख के भेज रहा है, वो जज ही नहीं कर पा रहा। तो वो बंदे ने आपको वोल्टेज डिवाइडर बना के वहां से एक लॉजिक सेट किया, वोल्टेज को पुल अप दिया, तब जाके एक कम्युनिकेशन हुई और बैटरी की परसेंटेज सही हुई। ये किसी मल्टीमीटर की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ये बैक एंड पे है, आपने कभी देखा नहीं तो आपको इसलिए लग रहा है। ज्ञान तो बहुत जनता देती है, यहाँ बात ज्ञान देने की नहीं है, लेकिन आपकी आवाज बात अगर में आ ना रही है थोड़ी सी लॉजिक कंफर्म होना चाहिए, आपको पीछे डिटेल देनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, आपको ये बात समझनी चाहिए। बाकी टाइम होता है, जब किसी बंदे ने जहाज की खोज करी होगी, जहां उसके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि भाई ऐसे हम एक कह लो व्हीकल बनाएंगे, ठीक है, जो हवा में फ्लाई करेगा, तो उसने तुम जैसे महारथियों से बात करी होगी, बोला होगा कि भाई ये पॉसिबल है, तो तुम लोगों ने दांत भी निकाले होंगे उस पर, नेचुरल सी बात है। क्यों? क्योंकि अभी तक देखा नहीं है। सेम चीज अभी भी हो रही है, जो चीज अभी देखी नहीं है, बंदा यकीन भी किस पे करता है। वो कहते हैं ना कि अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। धक्के खाने का मतलब क्या है? धक्के खाने का मतलब है बंदे का खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। जब पर्सनल एक्सपीरियंस होता है बंदा तभी यकीन करता है। अब माँ बाप है, बच्चे को समझाते हैं बेटा पढ़ ले ये तेरे काम आएगा, बच्चा कहाँ मान रहा, बोले नहीं पागल है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं। हमारा भी एक टीचर था, फिजिकल एजुकेशन वो पढ़ाते थे, उनकी किताब बहुत छोटी थी, तो उनका सिलेबस 2-3 महीने में निपट जाता था, योगा वोगा था उसमें। वो बाद में बैठ के हमारे से बातें करते रहते थे, वो हमको समझाते थे बहुत कि तुम ये जो मजे मजे कर रहे हो ना बेटा, बाद में नौकरियां नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हम लोगों ने उनका नाम रखा था झंडा अमली कि भाई झंडा अमली ऐसे कुछ कुछ बोलता जाता है। सच्ची बात बता रहा हूं तुमको, उस टाइम हम लोगों को ये लगता था, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, ठीक है, हमको नहीं पता था सारी नौकरी नौकरी क्या होती है, पैसे कमाने का मतलब क्या है, नहीं पता था कुछ। बाद में पता चला बंदे की बातों की वैल्यू क्या थी। बात समझ रहे? टाइम, टाइम बड़ा बलवान होता,
टाइम के पास हर चीज का रिप्लाई है। जो भी मैंने अभी आपको बोला उसमें मैं दोबारा टॉपिक पे आऊं, नहीं खरीदना कोई दिक्कत नहीं है, ना खरीदो। अगर समझ नहीं है तो ना, देखो ऐसा है, समझ नहीं है तो दो ऑप्शन हो सकती है। दिलचस्पी है, सीखना चाहते हो, खरीदा जा सकता है, क्योंकि पंगे वंगे लेोगे तो बंदे को पता चलेगा कि भाई ये ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है। मैनुअल पढ़ने से कुछ नहीं समझ आता। अगर मैनुअल से ही सब समझ आ जाता तो फिर आपको कहीं आईफोन की ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत थोड़ी थी। मैनुअल तो सर जी 861 के साथ भी आ रहा, 859 के साथ भी आ रहा, 2008 के साथ भी आ रहा, मल्टीमीटर के साथ भी आ रहा, लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल प्रैक्टिस मैनुअल मेक्स अ ऐसे मैन है परफेक्ट। जैसे आपकी ड्राइविंग सीखना। आपने ड्राइविंग सीख ली, आपको वो कितने 10 20 25 किलोमीटर में ड्राइविंग घुमा देगा, लेफ्ट राइट नियम बता देगा। उल्टी तरफ से गाड़ी आ रही होगी, कैसे बचाओगे ये नहीं कोई बता पाएगा, वो प्रैक्टिकल से ही आएगा। वो जब आप उसमें जाओगे, सामने उल्टा कोई आएगा, रॉन्ग इंडिकेशन देगा, आप उसको समझ पाओगे, सभी जी टाइम पे एक ब्रेक मिनट। लगाओगे, तब आपको समझ आएगा कि आपने असल में ड्राइविंग सीखी है कि नहीं सीखी है। हम्म। अब जैसे कार का मैनुअल आता आता होगा, है ना, मैंने पढ़ा नहीं कभी मैनुअल, वैसे मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जिस बंदे ने स्कूल में नहीं ज्यादा कुछ पढ़ा वो मैनुअल क्या पढ़ेगा। अभी कार के मैनुअल में ये पक्का नहीं लिखा रहेगा कि भाई सामने से तेरे इधर आजू बाजू से आके तेरे में कोई कुछ ठोक सकता है। ये भी नहीं पता कि तेरे रोड पे कोई भांगड़ा करने लगे। तू गाड़ी इधर घुमाएगा वो तेरी गाड़ी के आगे हो जाए, तू गाड़ी इधर घुमाएगा तेरी गाड़ी के आगे हो जाए। ये सर प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये मैनुअल में नहीं लिखी जा सकती। नहीं नहीं हो सकती, ये जिंदगी समझाई के नहीं जा तजुर्बे रहते हैं। सकती। और अभी एक और बात जो करण ने करी थी, मैं सुन रहा था इधर पूरा, तो अभी आप मोबाइल के बारे में भी थोड़ा सा और अगर आप जाओगे और समझने की कोशिश करोगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, लास्ट ये मंथ बहुत एक एक्साइटिंग था, तो कुछ नए एंगल से नए तरीके से चीजें समझ में आती है। बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, पर फिर भी आप जब और एक कांटेक्ट में आते हो, लोगों के नई चीज सीखने की कोशिश करते हो। अब कितने सारे, जैसे उसने प्रोटोकॉल की बात करी, कोई एक प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। अब आप एक मल्टीमीटर से क्या देख रहे हो, वोल्टेज, और उसमें कितने तरह के प्रोटोकॉल चल रहे हैं। बहुत यूजफुल है। ये कोई नहीं कह रहा है यहाँ पे कि आप अपने लैब में रखे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को या टूल को रिजेक्ट करो ना। वो अपनी जगह उसकी पोजीशन बनी है, वो रहेगी। मुद्दा आगे बढ़ने का है, जहां पे आज हम हैं उससे आगे जाने का है। बिल्कुल, अगर आप ध्यान दो, आज आज से अगर 4 या 5 साल पहले की बात करोगे, आईफोन कितने रिपेयर करने वाले लोग थे, माइक्रोस्कोप कितने लोग लेते थे। मैं आपको आज भी अपने इस मार्केट के अंदर दिखा सकता हूँ। बहुत लोग जो एंड्रॉइड का काम करते हैं वो माइक्रोस्कोप पे आज भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, पर वो जरूरी है। सबको, आप जितने लोग हैं जानते होंगे, माइक्रोस्कोप जरूरी है। आज की तारीख में 100 रुपए के मल्टीमीटर से भी आप बहुत लिमिटेड काम कर लोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, 100 रुपए वाला भी खराब नहीं है, लेकिन 100 रुपए वाले में कुछ लिमिटेशंस तो होंगी। तब फिर बंदा जाता है कि नहीं भैया, 2,000 वाला ले लो या 5,000 वाला मल्टीमीटर ले लो। उससे कुछ आपको और बेनिफिट मिलता है, आपका आपका और आगे वाला एक आगे अगला स्टेप आपको मिलता है। उसी तरह से जो नए टूल्स या नई चीजें आती हैं, और वो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और चीजें, आप अगर हम लोगों की पिछले 6 8 महीने की अगर कॉन्वर्सेशन आपके साथ जो हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हो कि हम लोगों ने कोई आउट एंड आउट ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना शुरू कर दिया। जब अपने को उसकी यूटिलिटी, उसके यूजफुलनेस समझ में आई, और उसकी रियल में एक चीज देखा कि ये यहाँ पे एडवांटेज है। अब देखो, फिर वही चीज है, मैं जहां बोलूंगा आपके पास काउंटर है, कर सकते हो, पर वो आप ये चीजें सोचो, स्टेप बाय स्टेप चलती है चीजें। आप यहाँ तक पहुंच गए हो, यहाँ तक रिपेयरिंग कॉमन हो गई है। अब इससे आगे जाने का रास्ता क्या। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे या चोटी की तरफ जाओगे, टफ होती जाएगी लड़ाई, आसान नहीं होगी। बेस कैंप में आपको लाखों लोग मिलेंगे जाने के लिए। जब आप सेकंड बेस कैंप, थर्ड बेस कैंप या चोटी की तरफ जाने लगते हो, वहां पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसी चीज को समझना। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे एज टाइम गोज अलोंग, जैसे जैसे टाइम जाएगा, डाटा अवेलेबल होगा, थोड़ा सा कॉमन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, कुछ और खुल के डाटा आएगा, तो आदमी, मजेदार चीज है, जो कह रहे हैं कि डीएसओ का यूज नहीं है, पर वो डीएसओ पढ़ने की बात जरूर करते हैं। अब ऐसे देखो ना इस चीज को, मतलब वो चीज कोई ऐसा नहीं है कि आप कहोगे उसको डस्टबिन में फेंक दो या यूजफुल नहीं है।
ये ध्यान रखना, डीएमएम मतलब डिजिटल मल्टीमीटर या मल्टीमीटर अपनी जगह यूजफुल है। ये कोई इसमें नहीं है कि आप एक 50,000 लाख रुपए की चीज उठा लो और आप मुझसे कहें कि नहीं, जो एक बड़ा कॉमन सा फॉल्ट है आप उससे जाके चेक करना शुरू कर दो। सभी एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ। हम्म, मेरे ना किडनी स्टोन था, है, अब भी है। अब प्लीज मुझे पथरी की दवाई नहीं बताना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहले जब किडनी स्टोन था ना किडनी में, तो मेरा एक दोस्त था, वो एज अ कंपाउंडर काम करता था एक डॉक्टर के पास। तो उसने भाई पथरी कैसे ढूंढी, उसने मेरा एक्सरे किया और उसको पथरी मिल गई। ठीक है जी। वो एक्सरे मशीन चला सकता था। उसके बाद हम लोगों को कंफर्म करना था कि इसका साइज एक्चुअल क्या है। क्यों? क्योंकि एक्सरे मशीन ने जस्ट एक हल्का सा डॉट सा दिखा दिया कि भाई पथरी है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन ये कंफर्म कर सकती है कि एक्चुअली पथरी कहाँ है। गुर्दे में पड़ी, पाइप में फंसी हुई है, ब्लैडर में है, उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन तुम बात समझो, ड्राइवर बदल गए। एक्सरे वाला मेरा दोस्त था, वो बेचारा कंपाउंडर था, उसको पता है कि बंदे को यहाँ लेटा के एक नीचे फिल्म फंसा के उसको बोला सांस रोक ले और उधर से क्लिक मारना है, एक्सरे कैप्चर। लेकिन अल्ट्रासाउंड अलग चीज है। वो मेरे दोस्त को चलानी नहीं आती थी, मतलब एक कंपाउंडर लेवल के बंदे को चलानी नहीं आती थी, उसके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर चाहिए। तभी अल्ट्रासाउंड मशीन का फायदा है। बात समझ रहे हो? कोई भी टूल बुरा नहीं है, शर्त सिर्फ ये है कि क्या आप उसके कंपैटिबल हो। अगर हो, अब देखो कार है, बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपको चलानी आती है, आपको किसी बस की जरूरत नहीं है, ट्रेन की टाइमिंग की जरूरत नहीं है, आप दिन रात कभी भी किधर भी जा सकते हो। अगर चलानी आती है, अगर चलानी नहीं आती तो किसी बंदे पे चढ़ा दोगे, कहां पहुंचोगे? जेल में। कार तो वही है, कार वही है, कार नहीं बदली। क्या बदला? ड्राइवर बदल गया। पहले वाला ड्राइवर अच्छा था, उसको कार चलानी आती थी, वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा था। दूसरे वाला ड्राइवर, वो होता है ना, चल हट पीछे, आज तेरा यार चलाएगा, उसने चढ़ा दी किसी पे, कहाँ गया? समझ रहे? कार बुरी नहीं थी, जिसको चलानी आती थी वो फायदा कर पाया। जिसको चलानी नहीं आती थी, वो नहीं नहीं, कार का कसूर है, ये चढ़ गई किसी पे जाके, इसने बंदा मार दिया, जेल मेरे को हो गई। बात समझ रहे हो? कोई टूल खराब नहीं है, कोई भी टूल खराब नहीं है, सारे टूल अच्छे हैं। दूसरा, मैं टूल को थोड़ा साइड पे करता हूँ। थोड़ा टूल को आप साइड पे करो। मल्टीमीटर है, डीएसओ है, लॉजिक एनालाइजर है, सब मस्त है अपनी अपनी जगह भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। उससे ज्यादा अहम एक चीज है, क्या? पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एबीसीडी है आपको स्केमेटिक रीड करने की, समझने की। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद स्केमेटिक्स। तुम कुछ भी टूल चलाओ, कोई मैटर नहीं कर रहा। जितना तुम्हारा बजट है, जो तुमको समझ आता है वो तुम चलाओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको स्केमेटिक्स की जानकारी है तो तुम बड़े मजे से रिपेयर कर सकते हो। ये बात आप लोगों में से बहुत सारे बंदे एग्री करेंगे, जिनको पता है स्केमेटिक्स कैसे रीड करना है। उनको पता होगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको किसी की शक्ल की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, और माइक नहीं चल रहा, क्या करूं? ठीक है जी। दूसरा कहता है यहां से यहां टंका लगा दे, जबकि वो ट्रैक तो ओके ही होता है। आप फिर अंधों के जैसे वहां से वहां टंका लगा देते हो। टंका तो तभी लगेगा ना अगर चाचा जी वहां से ट्रैक टूट रखा है। अगर ट्रैक ओपन ही नहीं है तो टंका लगा के क्या हो जाएगा? और टूटी हुई टांग पे प्लास्टर लगाओगे तभी तो जुड़ेगी। अगर एक तंदुरुस्त टांग पे तुम प्लास्टर लगा दोगे तो क्या बेनिफिट है? उल्टा नुकसान ही होगा, थोड़ा भार उठा के चलना पड़ेगा, मे भी चला ही ना जाए। स्केमेटिक्स अगर आपको क्लियर है, आपके दिमाग में एक नक्शा बना होता है, ओके। माइक को क्या क्या चाहिए? डाटा आउट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बायस वोल्टेज रहेगी, ओके। स्पीकर को क्या चाहिए? ये चाहिए, ओके। चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए, ओके। पावर आईसी कैसे काम करता है? ऐसे करता है। कैसे कैसे सिग्नल जाएंगे? क्लॉक डाटा, सॉरी, क्लॉक जाएगा, बेस क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक जाएगा, स्लीप क्लॉक जाएगा, पावर आईसी कंफर्मेशन के लिए पावर ऑन रीसेट देगा, सीपीयू कंफर्मेशन के लिए पीएस होल्ड देगा। अगर आपको ये चीजें पता है, कैसे पता चलेंगी? स्केमेटिक अगर रीड करोगे, ठीक।
मैं एक चीज यहां बोलना चाहूंगा। देखो, मेरी एक पर्सनल जैसे चॉइस है, मैं कहता हूं ये फलानी चीज अच्छी है, ढिकानी चीज अच्छी है, ये मेरे खुद तक होनी चाहिए। अगर मैं किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता तो मुझे उसको गलत रास्ता में नहीं दिखाना चाहिए। बात समझ रहे? देखो, अगर मैं जिंदगी भर गलत रास्ते पे चला हूं, मेरे को क्या हक है मैं किसी दूसरे को कहूं कि आजा भाई तू भी मेरे साथ चल। और बाकी आप लोग सब सियाने हो, तो मैं तो एक फ्री में एडवाइस यही दे रहा हूं, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, देखो रील्स वगैरह तो बहुत देख लिया अभी तक। अगर आपको चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जहां बैठे हो खुश हो, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई कुछ अच्छा करना चाह रहे हो और एटलीस्ट रिपेयरिंग आप अपनी अच्छी करना चाह रहे हो, दो चीजों पे खास ध्यान दो। एक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा कुछ नहीं, देखो कितने तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो आपके यूज में हो रहे हैं, यूज आ रहे हैं, क्या वो काम करते हैं, कैसे आप उनको डायग्नोज करोगे, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनके यूनिट क्या होते हैं। ये चार पांच चीजें आपको समझनी है बस, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, वो कंपोनेंट किस मटेरियल से बना है, आपको जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट्री नहीं लगानी। आपको क्या लगाना है, फॉल्टी कंपोनेंट डायग्नोज करके डोनर पीसीबी से वहां लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक। दूसरा, आपको थोड़ा बक और एलडीओ का पता होना चाहिए, कैसे काम करते हैं, बूस्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पावर सीक्वेंस जो, सॉरी, आपका पावर सेक्शन है फोन के अंदर, जिससे आप कह सकते हो वोल्टेज एज एनर्जी जा रही है, जिसमें वोल्टेज के साथ करंट रहता है, वो यही तीन सर्किट आपके ज्यादातर चल रहे हैं। चौथा, कभी कभी आपको चार्ज पंप भी मिल जाता है। कितने? बक, बूस्ट, एलडीओ, चार्ज पंप, फ्लाई कैप भी जिसको ऐसे आप कई बार बोल देते हो। उसके बाद आपको समझना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ये बहसने के लिए तो एक ही मशहूर है, I2C, लेकिन I2C के बाद भी भाई साहब बहुत कुछ है। I2C हो गया, किसी किसी फोन में I3C भी आ गया, SPI रहता है, SPMI रहता है, मिप्पी में CSI आ गया, DSI आ गया, डिजिटल RF आ गया, जिसको आप IP, इन फेस क्वाड्रेचर फेस कहते हो, QP, RFF ही हो गया, एपीडीसी, हाँ BIF हो गया, बैटरी इंटरफेस। अब ये एक चीज मैं और एपीडीसी। आपको मजेदार बताता हूँ। जैसे आप बैटरी में देखते हो कि, सॉरी सर सभी जी, बैटरी आईडी है और आपका बैटरी एनटीसी है। आप लोग क्या समझते हो कि बैटरी एनटीसी क्या है? बैटरी का टेम्परेचर बताता है, नो डाउट बताता है। अगर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हो नए फोन में, एंड्रॉयड में, ठीक है, तुम ध्यान रखना, मल्टीमीटर से तुमको एनटीसी का वोल्टेज आउटपुट चेक नहीं होगा। चेक करके देखना, फिर मेरे से बहसना। बिना बात के दांत दिखाने का कोई मतलब नहीं है। चेक करो पहले। वो नहीं आता था एक सर्फ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। समझ गए? मजाक कर रहा हूं, पर बात सच्ची है। तुम जब तक चेक नहीं करोगे तुम मानोगे नहीं। ठीक है यार, तुम खुद से चेक करो भाई, तुमको क्लियर होगा। पहले वाले एनटीसी कैसे चल रहे थे? पुल अप वैल्यू ऑलवेज रहती थी 1.8 या मे बी 2.8। अब पल्सिस में वोल्टेज आती है, कितने टाइम के लिए? सिर्फ 5 मिली सेकंड के लिए। मिली सेकंड का मतलब समझते हो? एक सेकंड के अंदर 1000 मिली होते हैं, एक मिली के अंदर 1000 माइक्रो होते हैं, एक माइक्रो के अंदर 1000 नैनो होते हैं, एक नैनो के अंदर 1000 पिको होते हैं। समझ रहे? तो कहने का मतलब, एक सेकंड को 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 मिली मिलेगा, एक सेकंड को 10 लाख से डिवाइड करोगे 1 माइक्रो मिलेगा। छोड़ो, आगे नहीं जाना, वापिस आ जाओ। अब थर्मिस्टर पे जो पल्स आती है वो सिर्फ 5 मिली सेकंड की आती है। मल्टीमीटर से वो वोल्टेज मिलने वाली नहीं है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, हमारा काम है बताना। ये प्रिंस भाई आ गए, देखो डीएसओ तो इन्होंने बेचने हैं, ये कमीशन भी नहीं देते, ये मुझे भी पैसे कम नहीं करते। मैं क्यों कहूंगा डीएसओ ले लो, मैं तो बता रहा हूं तुमको, मजाक कर रहा हूं। जेनुअल टूल बेचते हैं, बड़ा अच्छा बंदा है। बाकी पैसे की सेटिंग तुम कर लेना, अगर तुम्हारी मान ले, मेरी तो मानता नहीं भाई ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आगे आगे देखो क्या होता है। आज जो आप हो ना, वो कल नहीं रहोगे। एक साल पहले जो आप थे वो आज आप नहीं हो। आपको अगर किसी भी फील्ड में बने रहना है तो सर जी आपको रेगुलर सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। जब आपको ये गलतफहमी हो गई कि मुझे सब आता है, तो बेटा गए। ध्यान रखना, कोई भी बंदा है जो तुमको मार्केट में लीड करता दिखाई देगा ना, वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखता होगा, हर रोज। जी साहब जी, समझता सॉरी। हूँ। अपनी क्लास के बारे दसो एंड्रॉयड। ओके,
और सॉरी, थोड़ी आईफोन हाँ। भी नेक्स्ट मास्टर क्लास की कर दोगी, कुछ आइडिया, कुछ हिंट, कुछ प्लानिंग है? हाँ डेट देना उसकी भी। एक्चुअली क्या है, एंड्रॉयड हार्डवेयर का जो अभी नेक्स्ट बैच है वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है पटियाला में, ठीक है। तकरीबन 70% तो बुकिंग हो चुकी है। अभी कुछ ऑप्शंस हैं, सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हो। अगर आपको उसकी और जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, 9888 98083। कोई मैडम आपको हेलो हाय नहीं करेगी, मैं मिलूंगा आपको सामने से, आप पूछ सकते हो जो भी आपका सवाल जवाब रहेगा क्लास के बारे में। मैं यही बता देता हूँ, फीस नॉर्मली एंड्रॉयड हार्डवेयर की 50,000 होती है, लेकिन इस बैच की 40,000 रहेगी। आने से पहले सीट बुकिंग करनी पड़ेगी। सीट बुकिंग के लिए आपको 5,000 रुपया एडवांस मनी पे करनी होती है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि बंदा भाई सीरियस है, आएगा। गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हो, सेम नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपकी सिटी, स्टेट, ये सारी डिटेल आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्या यहाँ मिलेगा, क्या आपको लेके आना है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 2 दिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है आपके काम का है या नहीं। अगर काम का लगता है तो तीसरे दिन पेंडिंग फीस पे करनी है, क्लास कैरी ऑन करनी है। अगर लगता है कि नहीं, किसी काम का नहीं है, दूसरे दिन शाम को बताओ कि जी बाय बाय करना है, 5,000 रुपये चाहिए, बिना कोई सवाल आपकी हथेली पे 5,000 रुपये रख दिए जाएंगे। आप जा सकते हो। कोई एक बंदा तुमको ये नहीं करेगा कि रुक जाओ, क्यों चले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझे। 2 दिन में कोई डेमो नहीं है, हमारी क्लास पहले दिन से शुरू होती है। ना आपका टाइम खराब, ना हमारा टाइम खराब। 2 दिन क्यों है? 2 दिन सिर्फ इसके लिए हैं, तुम समझ लो। तुमको टोन समझ आ रही? तुमको लगता है यहां तुम्हारा काम बन सकता है? तुमको बातें समझ आ रही हैं? अगर आ रही हैं, देखो तुम भी दुकानदार हो। जब सामने से बंदा आता है ना, स्कूटर से उतर के या गाड़ी से उतर के, तुमको समझ आ जाता है कि ये साला कुछ लेके जाएगा, टाइम खराब करेगा। तो तुम लोग दुकानदार हो, तुम सब समझ जाओगे कि क्या हो सकता है यहाँ, क्या नहीं हो सकता, और मतलब तुमको उसके लिए लगेगा। आप 20 तारीख के लिए क्लास के लिए अभी भी आप बात कर सकते हो। अभी उसमें कुछ हाँ, सीटें हैं एक्चुअली, थोड़ी सी एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए इस वजह से भी खाली है। हम लोगों ने मास्टर क्लास जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, उस वजह से हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा एक्सपेंशन किया है। तो हमारे पास थोड़ी सी कंफर्टेबल और भी सीटें बड़ी हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अभी कुछ अच्छी सी न्यूज़ है, कुछ शायद नेक्स्ट जो मास्टर क्लास हमारी इसकी लगेगी आईफोन की, उसके लिए भी कुछ अभी जो एक टेम्पटेटिव प्रोग्राम जो है वो बन रहा है, उसके बारे में भी करण बताएंगे। जहां तक है जनवरी या फरवरी में प्लानिंग हो रही है, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जो डिटेल अगर आपके पास हो करण, शेयर कर दो आप सबको। जी जी। एक्चुअली जो फर्जेंबल और माइक्रो रोमानी के साथ मास्टर क्लास आईफोन की दोबारा स्टार्ट होगी, वो तकरीबन 20 जनवरी से स्टार्ट होगी। फीस उसकी वही रहेगी जो पिछली बार थी, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। और उसकी बुकिंग भी स्टार्ट है। उसकी बुकिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये टोकन मनी पे करना है। सेम यही नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पे डिटेल ले सकते हो। इस बार जो है ये क्लास तकरीबन 21 दिन चलेगी, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें अलग से रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहला वीक सिर्फ उन बंदों को दिया जाए जिनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी नहीं है, ठीक है। जिन बंदों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है उनको पहले वीक यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 15 दिन के लिए आ सकते तो हैं। एक एक चीज और समझ लीजिए, जो थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है। ये लास्ट मास्टर क्लास के बारे में भी हम लोग जब आपको बता रहे थे, ये आपको मैंने क्लियर किया था। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हम लोग आईफोन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, केवल डीएसओ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मतलब उसमें आपकी फेस आईडी हो गई, चार्जिंग वाला कोई एरर हो गया, ट्रू टोन्स हो गए, डिस्प्ले के जो एरर्स है, वो सारे के सारे डिटेल में आपको कवर किए जाते हैं। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होती है, बाकायदा प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर बताई जाती है डिटेलिंग में कि कौन से फोन में कौन से स्टेप करने हैं, कैसे बनेगा, कौन सा मतलब जैसे आपका फेस आईडी के लिए कौन से वाले में किस तरह से आप डॉट प्रोजेक्टर का या आईआर कैमरे का या फ्रंट कैमरे का, और कौन से मॉडल कौन से ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उस तक की प्रॉपर डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और पॉसिबल होता है, जो भी अगर आपके पास कोई एक आध फोन आया है, क्योंकि सारे फोन बनाना पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है कि आपको वो चीज समझ में आए जो चीज बताई जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास आईक्लाउड वाले हैं जो इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, वो तो आपको एक तो फर्स्ट डेमो तो दिया ही दिया जाता है, वो तो साथ में चलता ही है।
उसको कोई हम लोग अलग से आपको मेंशन करके नहीं बता रहे हैं। पर ये कोई आईफोन की एक्सक्लूसिव कोई डीएसओ की क्लास नहीं है। डीएसओ इज द पार्ट, इसीलिए हम इसको मास्टर क्लास बोल रहे हैं, आईफोन की क्लास नहीं बोल रहे। वो एक एडेड चीज मान के चलो, और उसके साथ हमारा पूरा जो आईफोन का जो डिटेलिंग है, स्वैपिंग तक भी बोली जाती है, क्योंकि हर केस ऐसा नहीं है बिना स्वैपिंग के चले। स्क्रू होल वाला कोई आपके पास अगर मोबाइल आ गया, उसमें मतलब बिल्कुल ही आपका किसी ने बोर्ड ही फाड़ दिया, उसमें आप कितने भी रीडिंग्स ले लो, अल्टीमेटली आपको वो, ये हमारे नौशाद जी हैं, ये प्रैक्टिकली खुद रिपेयर करके भी देते हैं अपने शॉप पे। तो इनसे बेहतर आपका एक्सपीरियंस किसका क्या हो सकता है, कि एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक आप जा सकते हो। तो ये प्रॉपर उस लेवल तक की आपको ये ट्रेनिंग के देने के लिए इक्विप्ड है, और हम लोग की बाकायदा प्रॉपर टीम है। आप किसी एक या दो फेज के ऊपर भी ना चाहिए, हमारे मतलब लीड जो करने वाले हैं करणवीर और नौशाद रहेंगे, पीछे पूरे लोग हैं जिनके साथ प्रॉपर डिस्कशन, कैसे मटेरियल तैयार करना है, कैसे डिलीवरी करनी है, हर चीज का एक प्रॉपर तैयार किया हुआ कोर्स होता है। तो आप इसमें ये सोच के चलना, ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव आईफोन की कोर्स है। और उसमें अगर कोई फ्रेशर्स हैं, नॉट वेरी फ्रेशर्स, मतलब ऐसा फ्रेशर नहीं कि जिसको कुछ भी ना आता हो, उसके लिए तो थोड़ा सा एक अलग काम हो जाएगा। बाकी जिसको बेसिक का भी नॉलेज चाहिए, ये जो आ रहा है स्कीमेटिक पढ़ना है, उसको बेसिक की भी नॉलेज चाहिए, तो वो भी करणवीर ने इंक्लूड करने की बात बोली है। और उसमें भी वो लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो ऑलरेडी आईफोन कर रहे हैं, उनकी हैंड स्किल अच्छी है और वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं स्कीमेटिक में, सर्किट में, क्योंकि डीएसओ कोई ऐसे नहीं बताया जाता, हवा हवाई नहीं बताई जाएगी। डीएसओ में भी बाकायदा एक सीक्वेंस जैसा बूट, मतलब एक बूट सीक्वेंस है मोबाइल के अंदर, कौन सी चीज पहले चलेगी, फिर सेकंड थर्ड, उसी हिसाब से अलग अलग सेक्शन को लेके उसको समझाया जाता है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो जाता है। तो ये खातिर जमा रखिएगा कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक पैच बता दिया गया केवल उसको हम टारगेट करेंगे, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। हाँ जी करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। कई बार क्या होता है ना, चलो एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, और आप उसको अपनी प्रॉपरली बीमारी नहीं बता रहे ना, तो वो बंदा आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो कई बार ये मैं नोटिस करता हूँ, अक्सर ये होता है एंड्रॉयड के लिए भी, आईफोन के लिए भी, जब आप किसी को पूछोगे ना, हाँ भाई तू कितना कर लेता है कितना नहीं, देखो नेचुरल सी बात है, किसी चलते फिरते से तो आपने कुछ पूछा नहीं है, वो बंदा आपको कॉल कर रहा है, वो क्लास के लिए क्वेरी कर रहा है, तभी आप पूछ रहे हो। तो कुछ ही बंदे होते हैं जो आपको एक्चुअली बताएंगे कि भाई वो क्या क्या कर लेते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही। ज्यादातर बंदे क्या करेंगे ना, फेंकना चालू कर देंगे। हाँ जी ये कर लेता हूँ, हाँ जी वो कर लेता हूँ, हाँ जी वो भी कर लेता हूँ। सवाल तो तभी खड़ा हो जाता है, तो भाई कॉल क्यों किया है? अब सब आता ही है तो कॉल क्यों किया है? मेरा ये बात कहने का मतलब क्या है? एक चीज मैं और यहां बोलना चाहूंगा। बंदे कहते हैं मैं अजीब बोलता हूं, मैं अजीब नहीं बोलता भाई, मैं सच बोलता हूं। और सच थोड़ा कड़वा लगता है। अगर तुम सामने वाले को नहीं बताओगे कि मुझे ये दिक्कतें परेशानियां हैं, तो वो तुमको कैसे बताएगा कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए फायदे वाली है कि नहीं? अब ज्यादातर बंदों ने क्या बोलते हैं, हाँ जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। जब यहां हम उनको बातें बतानी चालू करते हैं, तो सब गोलमोल हो जाता है काम। बात समझ रहे हो? हाँ, इसका इसका सामने वाले को। हाँ, करण का कहने का मकसद जो है, जैसे अभी आप मान लो डीएसओ से हम आपको, या इवन मल्टीमीटर से भी आप चेक करते हो, उससे भी बोल दिया जाए कि ये एक सेक्शन या एक पर्टिकुलर कोई सप्लाई चेक करनी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो कैसे काम कर रही है। उसके ऊपर एक कॉइल लगी है, एक कैपेसिटर लगा है, पीछे आईसी के अंदर उसका सर्किट लगा है। मान लो अगर बग की बात कर रहे हैं, मान लो आप एक बूस्ट की बात कर रहे हो, उसका एक ड्राइवर आईसी है जो बूस्टिंग कर रहा है, उसके बाद कॉइल लगी है। वो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कॉइल बूस्ट कर रहा है, ये कॉइल बग कर रहा है? उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। जितना क्लियरली आप बता के यहाँ पे आओगे, उस हिसाब से आपके साथ मेहनत करी जाएगी, वो चीजें आपको डिलीवर करी जाएंगी। तो आप, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चॉइस यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट को भी रहेगी, कि आप अगर अपनी प्रॉपर नॉलेज देते हो तो आपको बोला जाएगा कि नहीं आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम और दो आप। पर वो रेयर केस में होता है, पर वो भी पॉसिबिलिटी इसलिए रहती है कि वहां पे हम जिस लेवल के लोगों को बुला रहे हैं, आप वहां पे जाते हो और टोटल मतलब दूसरों का साथ केवल मुंह ही देखते रह जाते हैं, चीजें समझने के उस लेवल पे ही नहीं पहुंच पाते, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। वो लेकिन जब आप एक बार डिस्कशन करोगे करणवीर से, आप खुल के बात करो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपना लेवल है, क्योंकि मैंने खुद दो तीन लोगों को जो रेकमेंड किया है, करण ने उनको साफ डिनाई किया है। आपका यहाँ आने का कोई अभी मकसद नहीं हल होने वाला,
क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक कॉम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट ड्यूरेशन में 15-20 दिन केवल इतना है, तो इतने में आप कहोगे कि आप जीरो से मास्टर बनोगे, वो इम्पॉसिबल है, उसका कोई दावा ही नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां पे एक राइडर एक रोक लगानी होती है कि आप बताओगे तो क्लियरिटी से आपको बताया जाएगा कि ये क्लास आपके लिए है या नहीं है। मटेरियल की ओके, बात करें, मैं थोड़ी बात अगर ऐड आप, करूं यहाँ सभी जी। हाँ, है ना, हाँ, एक्चुअली क्या फिर है आप ना, इस क्लास कंक्लूजन में में जाते आईफोन वाली में तकरीबन 35 38 स्टूडेंट्स थे। हैं। ये 50 के पार जा रही थी वैल्यू, लेकिन नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया हम लोगों ने। क्यों नहीं किया? अब सामने वाले बंदे से सवाल जवाब कर रहे हैं, सर उसका लेवल बहुत ज्यादा लो है, वो हमारी बातें नहीं समझ पाएगा। मान लो आज हम उसको बोल भी दें तुम आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाख रुपए के चक्कर में बुला लें उसको, वो यहां से जाके गालियां नहीं देगा तो क्या देगा? तो आप बात समझो, क्लियर कट बात होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपका रिलेशन लंबा चले, ठीक है, तो आपको क्लियर कट बात करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या आता है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। बाकी कोई मैं र्यूड नहीं बोलता तो किसी को, ये सब ऐसे ही लगता है, ये उन लोगों को लगता है जो मुझे कभी मिले नहीं। ठीक है, जो मुझे मिले हैं उनको पता है मैं कैसा बोलता हूँ कैसा नहीं बोलता। र्यूड आपको सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मेरी आदत नहीं है क्लियर गोलमोल कट बात बात है, करूं, वो हाँ, हर्ट और करती है आपको कुछ बहुत ज्यादा। गुमराह करूं। सच हमेशा चलो, आपको थोड़ा कड़वा वो ही कोई, लगता है। लेकिन आपको सही डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प जरूर करेगा, ये मैं अश्योर कर दूं आपको, ये अश्योरेंस आप हाँ, मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मकसद है एक प्रॉपर जेन्युइन तरीके से जो आपको डिलीवरी करे, फिर उसके लिए कुछ आपसे डिमांड करी जाए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। देखो, आप लोगों को थोड़ा डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपने काम के लिए। अगर आप वाकई तरक्की करना चाह रहे हैं किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, किसी दूसरे को पैसे दे देने से बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि तुम्हारा कुछ बदल जाएगा। तुमको खुद बहुत ज्यादा खुद को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, टीचिंग यहां मैटर क्यों करती है? अगर तुम गलत रास्ते पे सारी जिंदगी भी चलते जाओगे कभी मंजिल नहीं मिलेगी। टीचर का रोल होता है कि वो तुमको बताए कि भाई ये रास्ता गलत है, तुम इस रास्ते जाओगे तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा, ये वाला रास्ता है जो तुम्हारी मंजिल की तरफ जाता है। तो टीचर का भी रोल बड़ा अहम है, लेकिन तुम्हारे खुद के एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा अहम यहाँ रहते हैं। यहाँ किसी टूल वूल का कोई चक्कर नहीं है कि तुम क्या चला रहे क्या नहीं चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम ही देखो, मुझे भी याद है हम लोग कौन से आयरन चला रहे थे, मुझे भी याद है फिर कैसे कैसे अपग्रेड किया, ये कैमरे की क्वालिटी, ये वो फलाना ढिकाना। कई बंदे बोलते हैं कि ये आपके वीडियो कैमरा की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त रहती है। उनको क्वालिटी तो दिख रही है, उनको ये नहीं दिख रहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप और कैमरे के चक्कर में 3 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। दिल्ली में जब लेंस नहीं मिलते थे मैंने इसराइल से लेंस मंगवाए, चाइना से मैंने लेंस मंगवाए, हांगकांग से मैंने लेंस मंगवाए। वो पहला ही लेंस आके मेरे लिए क्लैरिटी नहीं बन गई वहां, बहुत सारी चीजें मिट्टी हुई। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करना है कुछ तो आपको R&D करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है जब आप किसी टीचर के पीछे हो तो थोड़ा सा बंद दूसरे करेंगे बंदे का, तो दोनों वजह से हाँ, बंद हो जाए, मैं निकल आप लेंगे। चलो साबी जी, कोई नहीं, हाँ मैं कर रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बेनिफिट मिलता है दूसरे बंदे का। बाकी ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप जब तक खुद कुछ नहीं करोगे ना आपका कुछ होएगा नहीं, ये चीज का ध्यान रखना। खुद एफर्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप सबसे ज्यादा अहम इंसान हो जो खुद की मदद कर सकते हो। कोई दूसरा बंदा तुम्हारी बहुत कम मदद कर सकता है, तुम अपनी खुद की मदद बहुत ज्यादा कर सकते हो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये सच है, ये मजाक नहीं है। जो भी बंदे यहाँ तरक्की करते हैं वो भी तुम्हारे जैसे आम इंसान ही हैं। बस वो डेडिकेटेड थे किसी काम के लिए, वो कुछ कर गए। हम लोग सिर्फ कई बार बातें ही करते रहते हैं, हम स्टार्टिंग करते नहीं है। देखो, पहली सीढ़ी चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ पहली सीढ़ी पे खड़े हो। पहली सीढ़ी चढ़ने का मतलब ये है कि अगर 10 सीढ़ियां थी ना तो तुम एक पार कर चुके, अब सिर्फ 9 सीढ़ियां ही पीछे बची हैं। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना चालू करो, और जितना हो सके एक्यूरेसी की तरफ जाओ, गुमराह नहीं हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हो। नौशाद भाई कुछ बोलना है आपको?
बाकी नौशाद भाई को कुछ जी मैसेज मुझे वगैरह आप आईफोन लोगों को देना रहेगा तो वो अभी आपको यहाँ कन्वे करेंगे। बाकी कमेंट्स में आप सब में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट हम बैठेंगे, फिर हम लोगों को भी जाना है। तो हाँ जी। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत से बंदे जो एंड्रॉयड का काम करते हैं वो अगर आईफोन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनका लेवल एटलीस्ट डबल डेकर तक तो रिवॉल्व करना आना चाहिए। कुछ बंदे ऐसे भी मैसेज किए थे, ये जो अभी जो आईफोन की मास्टर क्लास गई इसमें बहुत सारे बंदे का फोन आया था ना, जो कुछ भी नहीं करते थे, मतलब एंड्रॉयड में खाली ग्लास चेंज करते थे, बैटरी वगैरह डिस्प्ले वगैरह चेंज करते थे। तो वो बंदे से ऐसा है कि अगर आप लोग को ज्वाइन करना है ये क्लास तो प्लीज उसके लिए आप लोग कॉल ना करें। आप लोग क्या करो, टाइम निकालो थोड़ा सा, पहले पहले छोटी मोटी आईसी रिवॉल्व वगैरह करो, मतलब खुद पे थोड़ा मेहनत करो, एटलीस्ट इतना करो कि आप डबल डेकर वगैरह रिवॉल्व कर सको। ओके, एक मिनट नौशाद भाई, आप लोगों की आपकी ना साउंड नहीं जा रहा है उधर। काफी बंदे साउंड के बारे में बोल रहे हैं। ओके चलो मैं, हाँ नहीं नहीं आवाज सही नहीं आ रही है, कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। मैं बोल दे रहा हूँ एक्चुअली क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। देखो सोल्डरिंग स्किल की बात हो रही है। सोल्डरिंग स्किल में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है जब आप स्टार्टिंग में हो, ठीक है। देखो नेचुरल सी बात है, किसी भी फील्ड में आप नया जाओगे ना, जैसे कोई एलसीडी वाला बंदा सीपीयू में आ रहा है, जहाँ कोई सीपीयू वाला बंदा ओसीए के काम में जा रहा है, तो आपको एक चीज हमेशा समझनी पड़ेगी, आपको टाइम चाहिए। ठीक है, टाइम जो है ना वो लगेगा। प्रैक्टिस आप करोगे तो देखो हर एक चीज हो सकती है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। तो अगर आप किसी भी क्लास में जा रहे हो तो कोशिश करो उससे पहले एटलीस्ट कुछ और नहीं तो आपको रीबॉलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि रीबॉलिंग में क्या है, देखो रीबॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह का कोई इतना ज्यादा सीन नहीं है। कुछ आपको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कौन से टूल वगैरह यूज करने हैं, वो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। हमारी भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप सिर्फ रिवॉल्विंग की ही बात करो तो आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला वीडियो एक हमने यूट्यूब पे डाला था, पीजीटी के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं सीपीयू वगैरह बनाने लगा हूं तो आप आईफोन के आईफोन की तरफ भी जा सकते हो। फिर आपका डबल डेकर भी हो जाएगा, डबल लेयर भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। हाँ जी। हाँ आ रही है, बोलो बोलो। ओके ओके, दूसरा मैसेज ये है कि कई बंदों को ये लगता है कि उन्होंने कभी आईफोन ओपन नहीं किया है, वो एंड्रॉयड वगैरह तो कर लेते हैं, उनके मन में बहुत सारा डर होता है कि मैं पता नहीं आईफोन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एंड्रॉयड कर लेते हो तो आप आईफोन भी कर लोगे। अगर आप एंड्रॉयड का स्केमेटिक्स रीड कर लेते हो तो आप आईफोन का भी कर लोगे। कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, बदलाव उनके लिए होते हैं जिन्होंने कभी स्केमेटिक्स रीड नहीं किया। अगर आपने स्केमेटिक्स रीड किया है तो आपको पता चलेगा तकरीबन सब सेम ही चल रहा है। बस क्या है, आईफोन में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है। वो कोशिश करते हैं उनका सर्किट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, तो वो नेचुरल सी बात है, कोई जुगाड़ नहीं लगाते। जितने जिधर जिधर आईसी की जरूरत होती है, जिधर जितने कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो प्रॉपरली लगाते हैं। एंड्रॉयड में थोड़ा क्या होता है, आपको कम ही सामान में काफी सारे फंक्शन मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। आईफोन वाला एंड्रॉयड कर सकता है, एंड्रॉयड वाला आईफोन कर सकता है, बस आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है और कुछ नहीं। बाकी देखो, अगर आप डर गए तो सर आप कुछ भी नहीं कर सकते। डरना नहीं है, ये सबसे अहम है, ठीक है, डरना नहीं है। अगर आप डरोगे ना आप एंड्रॉयड कर सकते, फिर तो आप देखो कीपैड वाला फोन भी नहीं बना सकते। अगर मामला डर का है, डर के आगे ही जीत रहती है। डर कैसे निकलेगा, प्रैक्टिस से निकलेगा। प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सही रास्ता फॉलो करो, रास्ता अहम होता है। अगर आपको दिल्ली जाना है और रास्ता हमने बॉम्बे का पकड़ लिया तो फिर बेटा दिल्ली तो कभी आने वाली है नहीं है, समुंदर जरूर आ जाएगा आगे जाके। ठीक, तो रास्ता तुम्हारा सही होना चाहिए।
चलिए ठीक है, काफी टाइम हो गया, इसको थोड़ा बाय बाय करते हैं। अभी कोशिश करेंगे ये सिलसिला चालू रहे। ये पहले यूट्यूब पे चल रहा था, अभी फेसबुक पे भी चलेगा प्लस यूट्यूब पे भी चलेगा। कोशिश करेंगे आपको अपडेट करते रहें। बाकी जैसे टूल्स की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने, हाँ बाकी, ओके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपकी एसएमडी कैलिब्रेट हो गई, आपका डी आयरन सोल्डरिंग स्टेशन कैलिब्रेशन की वीडियोस ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं। वहाँ 861, 859, 857, 2008, 881, ये T210, ये सब की तकरीबन कैलिब्रेशन की वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। जो बंदा सोल्डरिंग स्किल में आना चाह रहा उसको पहले कैलिब्रेट जरूर कर लेना है अपनी टूल को। 3 महीने के बाद आप रूल बना के रखो कि आपको कैलिब्रेशन कर लेनी है, ठीक। दूसरा, एंड्रॉयड हार्डवेयर का जो हमारा बैच है वो सर जी 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हो। इसकी फीस 40,000 रहने वाली है। बाकी आईफोन की जो मास्टर क्लास है वो हमारी शुरू होएगी जनवरी में। जनवरी 20 से शुरू होकर कुछ 15 फरवरी तक हमारी क्लास रहेगी। उसमें माइकल रोमानी, फरजाम्बल और नौशाद भाई, मैं, अली भाई, तकरीबन सारे बंदे हम आपको वहां मिलेंगे। उसकी भी बुकिंग चालू है, आप लोग बुकिंग कर सकते हो। उसकी फीस 1 लाख रहने वाली है और उसका जो टोकन मनी है वो 10,000 रुपया है। वो एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब आपकी टोटल फीस में से वो आपको लेस हो जाएगा। चलिए, किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर चलते हैं। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि कॉल में कोई व्यूवर से में से कोई बंदा आना चाह रहा, कोई सवाल वगैरह पूछना चाह रहा, तो उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। बंदे रहेंगे तो जरूर, डंगर थोड़ा भाई साइड पे रखेंगे हम, ठीक है। इंसानों से इंसानों के जैसे बात करी जा सकती है। जो इंसानों जैसे बिहेव नहीं करेगा उसका सीधा सा हिसाब है ब्लॉक। देखो, किसी की रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता आपने किसी का पांव पड़ जाना, नहीं। एक बात होती है ना, जी कहो जी कहो। अच्छे से बात करोगे तो सामने वाला अच्छे से आपसे भी बात करेगा। ओके, हेमंत कुमार जी कह रहे हैं 90% टेक्नीशियन बीच समुद्र में फंसे हुए हैं ना, अब निकल पा रहे हैं और ना पार कर पा रहे हैं इस दरिया को। देखो सर, ऐसा है, हो तो सब जाता है, लेकिन आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी अपने काम के प्रति। ये चीज सबसे अहम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। बाकी और वीडियोस देखने के लिए आप पंजाबी जीएसएम टीम यूएसबी नहीं, सॉरी, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। वहां पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और उसमें कोई ऐसे खेला पेला भी नहीं है कि भाई इतना बता दिया बाकी तुम कोर्स ज्वाइन कर लो फिर तुमको पता चलेगा, कुछ नहीं। अगर वीडियो है तो वहाँ प्रॉपर सोल्यूशन है। जो नहीं बताना है वो उसकी फिर वीडियो में हम जिक्र ही नहीं करते। वहाँ पे कोई गोलमोल बात नहीं है, तुमको पूरा ही सोल्यूशन मिलेगा जो भी वीडियो वहाँ मिलेगी। चलिए ठीक है, आप चेक कर सकते हो वहाँ जाके। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, ओके।